हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की नेक्स्ट वीडियो, जो हमारे टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कवर करेगा एनसीईआरटी पेज नंबर 85 से 88 तक। तो आप अपनी बुक को खोलो और जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है वो साथ साथ अंडरलाइन करते रहो। तो अभी तक हमने पढ़ा कि न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव, डॉबिनियर, ट्राइड्स एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सबने अपने अपने मैकेनिज्म्स, अपने अपने तरीके बताए जिससे उन्होंने अपनी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। पर उसमें सब में बहुत सारे लिमिटेशंस थे। उन सब लिमिटेशंस के बाद हमारा एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी जिसने 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। जितने भी एलिमेंट्स हमें पता है वो सब क्लासिफाई किए गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये पीरियोडिक टेबल अभी तक की बेस्ट पीरियोडिक टेबल है जिस बेसिस पे हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या था, ऐसा क्या है बेसिकली, कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है और ये इतना अच्छा, इतना बेस्ट मेथड है अभी तक का जिससे हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसा क्या किया इस पीरियोडिक टेबल में? देयर वाज द साइंटिस्ट हेनरी मॉजले, जिसने ये बोला कि अभी तक जैसे मेंडलीव था या न्यूलैंड था या डॉबिनियर की भी बात करें तो सब एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो ये समझते थे कि एटॉमिक मास बदलता है तो उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, इट इज अ फंक्शन ऑफ पीरियोडिक, इट इज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। वो एटॉमिक मास के साथ बदलती है। बट बेसिकली पता है होता क्या है? मॉजले ने बोला कि नहीं, अगर एटॉमिक नंबर बदलेगा ना तो प्रॉपर्टीज बदलेंगी। सो बेसिकली प्रॉपर्टीज इज द इट इज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। क्यों? एक छोटा सा पॉइंट समझ लो। ऐसा क्यों होता है? देखो, एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। किसी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो किसी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो उतने इलेक्ट्रॉन्स, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी। तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे स्टेबल होने के लिए, वही तो उसकी प्रॉपर्टी को बनाता है, वही तो बॉन्डिंग करता है। सो बेसिकली मॉजले ने बोला कि एटॉमिक नंबर इज द बेस्ट मेथड जिस बेसिस पे हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें, और इससे बहुत सारे लिमिटेशंस दूर हो जाएंगे। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स तो एटॉमिक मासेस के केसेस में है ना। हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही एटॉमिक नंबर होता है। उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस दो तीन हो सकते हैं, आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर हर एक एलिमेंट का एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर है, वो कभी अलग चेंज नहीं हो सकता। विच मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो ये याद रखना। फाइन, अब समझते हैं। तो बेसिकली इस टेबल में जो ये टेबल बनाई गई वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, उसके बेसिस पे बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें सारे 118 एलिमेंट्स हमने प्लेस किए, जिसमें ग्रीन वाले जो हैं ये हमारे मेटल्स हैं, पिंक वाले हमारे मेटलॉइड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल से भी मैच करती है और नॉन मेटल से भी, और जो येलो वाले हैं ना वो हमारे नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, बाकी आपने मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो आपको पता है क्या है मेटल्स क्या नॉन मेटल्स। फाइन, तो इस पीरियोडिक टेबल में यू कैन सी टोटल ग्रुप्स अगर हम काउंट करें तो 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये लास्ट में जो दो लाइंस है ना, इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टेनॉइड सीरीज। ये 57 के बाद 58 से लेके 71 तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। 72 वाला ये रहा। 89 के बाद 90 टू 103 यहाँ है, 104 ये रहा। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर सारे 118 एलिमेंट्स अगर हम इसको बीच में लगा देते तो ये काफी एक्सटेंड हो जाती टेबल। दैट इज वाई हमने इनको, इनकी लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज नीचे बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं,
सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, थर्ड में भी 8 हैं, देन 18, देन वी हैव दिस 18, देन वी हैव 32, ठीक है, इसको नीचे इसको भी काउंट करोगे ना, इसके बीच में ही है, देन 32 एंड 32, ठीक है। अब हमें ये देखना है, यहाँ पे देखो, अंडरलाइन करो, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 18 कॉलम्स है, ग्रुप्स है, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस है जिसको हम पीरियड्स बोलेंगे। ये जो एलिमेंट्स है ना, वी विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन ग्रुप, ग्रुप की बात हो रही है। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सेम होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो क्या हो जाएगा 2 and 1। सोडियम का होता है 11, 2 8 1। यहाँ पे देखो वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, आप देखोगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 1 2 8 1 2 8 8 1। सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम से नीचे जाओगे, सॉरी, पोटेशियम के यहाँ पे आओगे नीचे, रुबिडियम, सीजियम, सबके आउटर मोस्ट शेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये हमारा ग्रुप नंबर 1 है। तो एक चीज क्या होती है कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें ना तो इसमें सब में 2 होंगे, 2 2 2 8 2 2 8 8 2, सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 होंगे। इसमें सबके आउटर मोस्ट शेल में 3 होंगे। 13 पे आ जाओगे ना तो -10 कर दो, इसमें भी सबके आउटर मोस्ट शेल में 3 होंगे। 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 and 3। 9th में आपने कॉन्फ़िगरेशन सीखी है, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। इन सब में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इन सब में आउटर मोस्ट शेल में 4, देन 5, देन 6 7 and 8। फाइन। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, we can say that group in the periodic table signify an identical outer shell electronic configuration. On the other hand, the number of shells increases as we go down. देखो लिथियम में है K और L शेल, सोडियम में KLM, KLMN। तो ग्रुप के अंदर सेम वैलेंस शेल होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, वी विल यूज द टर्म डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, हमारे शेल्स बढ़ते जाते हैं। इसमें सिर्फ K शेल है, इसमें KL, KLM, KLMN, KMLNO। तो जैसे से नीचे जाओगे नंबर ऑफ शेल्स हमारे इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई ग्रुप की बात। हाइड्रोजन जो है बेसिकली, आप 10th क्लास में अभी आपको हाइड्रोजन यहाँ प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज इससे मैच करती है, पर क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 1 है तो हमने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, इसके बाद देखते हैं पीरियड्स में, पीरियड में क्या होता है। अगर मैं पीरियड की बात करूं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं सेकंड पीरियड का, ठीक है। वी हैव LiBe, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सो LiBe, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Fe, नियॉन। सो लिथियम क्या है, 2 and 1, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 and 1। बेरिलियम इज 4, 2 2, बोरॉन इज 5, 2 3, 2 4, 2 5। तो जब हम एक किसी पीरियड में जाएंगे, जो सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड में आप देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम है, KL 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 एंड KL, बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होता जा रहा है 1 से 2। इसमें बेरिलियम में 2 है, इसमें 3 है, इसमें कार्बन में 4 है, इसमें 5 है, 6 7 एंड 8, ठीक है। So you will find that elements of second period do not have the same number of valence electron, period की बात हो रही है, but they contain same number of shells, shells same है, and the number of valence shell electron increases by 1 unit, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 and so on. So each period, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है हमारा पीरियोडिक टेबल में। हमने ये देखा कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, यूज द टर्म डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अक्रॉस द पीरियड शेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहा है।
अब क्या है, आपने 9th क्लास में किया था कि जो के शेल होता है ना उसको हम 1 मानते हैं, n इज इक्वल टू 1, जिसमें n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ये आप हायर क्लासेस में करोगे, जिसमें के शेल के लिए n1 होता है, l के लिए n2, m के लिए n3 एंड सो ऑन। तो ये जो के शेल है इसको हम फॉर्मूला लगाते हैं 2n का स्क्वायर, कि जो के शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट हमारा पीरियड है उसमें सिर्फ के शेल है 1 और हीलियम में 2, सिर्फ के शेल इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वी कैन से इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे। के शेल में सिर्फ फर्स्ट पीरियड में यू कैन से जिसमें सिर्फ के शेल है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे। एल शेल में जो हमारा सेकेंड पीरियड है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए इसमें 8 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस लाइन को नीचे क्यों लिखा है, यहाँ इसके साथ क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि सेकंड में के और एल शेल है और उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसने 8 एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब जो थर्ड पीरियड है ना उसके अंदर भी ये आपको हायर क्लासेस में समझ आएगा जब आप SPDF ऑर्बिटल्स के बारे में सीखोगे 11th क्लास में। तो अभी आप ये समझ के चलो, अभी आप ये कर याद करो कि थर्ड पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं, फोर्थ में 18 होते हैं, देन अगेन 18, देन 32 एंड 32। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। Elements belonging to the same group have similar properties because they have similar electronic configuration of outermost shell। जो ग्रुप में है ना, ये एक ग्रुप में इन सबकी सेम प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है, एक 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 इलेक्ट्रॉन, तो सभी एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो सब एक जैसे कंपाउंड्स बनाएंगे, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी। इसमें सब में टू 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 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सब एक इतने ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ये सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, सब एक एक गेन करेंगे तो सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ठीक है, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? 7। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर दिस आर नोबल गैसेस। ये जो लास्ट ग्रुप है इसे हम क्या बोलते हैं, ये याद कर लो, ये नोबल गैसेस हैं। ये नहीं याद करने आपको सारे नाम, बस ये समझ लो 18th जो लास्ट है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन याद कर लो बस। ठीक है, तो ये नोबल गैसेस कहलाती है। जो फर्स्ट ग्रुप है ये एल्कली मेटल्स, दिस इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें आप स्टार्टिंग के 3-4 याद कर लो, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। बाई चांस कहीं आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है तो एक ग्रुप आपको पता होना चाहिए और एक पीरियड आपको पता होना चाहिए, तो सेकेंड पीरियड लर्न कर लो, ये इजी है। ठीक है, ये नोबल गैसेस हैं, ये एल्कली मेटल्स हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और 17th वाले को हेलोजन बोला जाता है। ठीक है, an element belongs to group 17, it is present in third period and its atomic number is 17. What is the atomic number of the element belonging to same group and present in fifth period? तो 17 एटॉमिक नंबर किसका होगा? क्लोरीन का, ये हमें पता है। वो कह रहे हैं एलिमेंट है 17 ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, उसका एटॉमिक नंबर भी 17 है। तो बताओ इसका जो फिफ्थ एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? ठीक है, फोर्थ या फिफ्थ जो भी आपसे पूछा है आप उसका बता सकते हो, याद नहीं करनी है ये सारी पीरियोडिक टेबल फिफ्थ पीरियड में। तो जो फिफ्थ पीरियड है वो ये है, फिफ्थ पीरियड में आता है हमारा ये आयोडीन, तो इसका क्या होगा 53। तो आपको ये सब लर्न नहीं करनी है, और अगर आप करना चाहो तो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें एक बहुत इजी मेथड है जिससे आप पूरी टेबल को लर्न कर सकते हो, तो चाहते हो तो आप लर्न कर लो। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियड 2? 8। The atoms of element belonging to same group of periodic table have the same number of electrons in outermost shell. An element combines with hydrogen to form ये आपका 10th वाला चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड है, कि वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड था, तो उससे आप सॉल्व कर लोगे। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो बीच वाले हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहां से यहां तक
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स 11th में करोगे, क्यों बोलते हैं ऐसा, ठीक है, बाई चांस आ जाए, वैसे है नहीं आपका, तो इसको बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड 18 ग्रुप्स। एक एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, क्लोराइड कैसा बनाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 9th क्लास। The two isotopes of chlorine have atomic masses this and this. Should they be placed in separate slot in modern periodic table? No, क्योंकि ये तो masses है और modern periodic table में atomic number होता है. Hydrogen occupies a unique position in modern periodic table. Justify the statement. जो हाइड्रोजन है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1 है, तो उसको, और एक ही के शेल है, तो उसको हम एल्कली मेटल के ग्रुप में रख देते हैं, उससे मैच कर रहा है, पर उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हेलोजन से मैच करती है, वो नॉन मेटल है, वो H2 Cl2 की तरह वो H2 बनाता है, I2 की तरह H2 बनाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज उससे मैच करती है। तो बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है ना, उसको यहाँ भी नहीं रखा जाता, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। बेसिकली आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, हाइड्रोजन यहाँ नहीं लिखा जाता, हाइड्रोजन को बीच में रख देते हैं, वो किसी कहीं भी नहीं है, वो ना फर्स्ट में है ना 17th में। ठीक है, देन वी हैव नेम द साइंटिस्ट जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, हेनरी मोजली। व्हाट इज मेंट बाय अ ग्रुप? ग्रुप आर वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, and what is meant by period? They are the horizontal lines. Name the element present in period 1 of modern periodic table. Period 1 में कौन है? दो ही है, hydrogen and helium. The element of one short period of periodic table are given below from left to right. ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बीच में एक मिसिंग है। टू विच पीरियड दीज एलिमेंट्स बिलोंग? सेकेंड पीरियड, ये याद कर लेना, सेकेंड पीरियड। बीच में कौन सा मिसिंग है? वन एलिमेंट इज मिसिंग, विच इज द मिसिंग एंड वेयर शुड बी प्लेस्ड? नाइट्रोजन किसके बीच में रखेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8। Which one of the element in this period shows the property of catenation? Catenation कौन करता है? आपने पढ़ा है कार्बन कंपाउंड अच्छे से, कार्बन। Place the three elements this in order of increasing electronegativity. ये जब हम ट्रेंड्स करेंगे तो आपको समझ आएगा। Which one of the above elements belong to the halogen series? Halogen मतलब 17th period, fluorine. Fine. So next is 3 elements which are metalloids. कोई भी 3 elements का नाम लिख सकते हो आप, यहाँ पे जो भी आपके ये पिंक कलर में है ये सब metalloids, तो इसमें से कोई भी 3 लिख। Inert gases have 2 electron. Name the inert gas जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, helium. 2 elements A and B belong to same period. What is common in them? पीरियड में, सेम पीरियड में है तो नंबर ऑफ शेल्स इनके अंदर सेम होंगे। लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू फर्स्ट ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैव द सेम वैलेंसी ऑफ 1। बेसिक डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंगिंग टू 1 एंड ग्रुप 2, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। प्रॉपर्टी विच रिमेन अनचेंज्ड इन अ ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। If an element X is placed in 14th group, what will be the formula and the nature of bonding? -10 कर दो तो वो उसका क्या बन जाता है? वैलेंसी बन जाती है, तो वैलेंसी क्या होगी? 4। ठीक है, और वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। हमने पढ़ा था कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ना ही वो केटायन बनाता है ना ही एनायन बनाता है, कार्बन कंपाउंड्स में है ये टॉपिक फर्स्ट पेज पे, तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। एक्सप्लेन क्लियरली why atomic number of an element is most important to the chemist than its relative atomic mass. atomic mass से ज्यादा बेटर atomic number क्यों था? क्योंकि atomic number में कोई isotopes नहीं एग्जिस्ट करते, कोई एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही एटॉमिक नंबर होगा, पर एलिमेंट्स, एक एलिमेंट के एटॉमिक मासेस ज्यादा हो सकते हैं, वो आइसोटॉप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो क्लासिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। Explain why all elements in a group have similar chemical properties. All elements have similar chemical properties since they are determined mainly by outer shell configuration. तो सबके वैलेंस शेल जब सेम है, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रॉपर्टी सेम है। और पीरियड में डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होती है? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे trends in modern periodic table, very important.
तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।